तो अनिल जी वहां से शुरू करते हैं, थोड़ा सा बताइए हमको। सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद मेरे जैसे ऑर्डिनरी आदमी को आप सब लोग ने यहाँ बुलाया। भोपाल शहर मेरे लिए सपने जैसा था, क्योंकि भोपाल के बारे में जब मैं सुनता था, एमपी के बारे में सुनता था, हमारे पूरे दुनिया में लोग एमपी में आना चाहते हैं वाइल्ड लाइफ के लिए, और मेरे को ऐसा मौका मिला यहाँ आने का। यहाँ पे रमेश जी अग्रवाल हमारे रोल मॉडल हैं, और इनके बारे में मैं सुनता ही रहता था कि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो इतने निडर होते हैं और जो अपने दिल की बात, अपने दिमाग की बात अपने मुंह से बोल सकते हैं, जिन्होंने चाहे वो रूलिंग पार्टी के हों, चाहे अपोजिशन पार्टी के हों, चाहे ऑफिसर हों, सबसे नम्र होके अपनी बात खुले शब्दों में लोगों से बातचीत करते थे। आज उनकी जन्मदिन के अवसर पर ये मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ पे हूँ। मैं तीनों भाइयों को मैं हरदम यही बोलता हूँ, ये ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये अपना अपना रोल बदलते रहते हैं। ये तीनों ने मेरे को यहाँ बुलाया, और आप लोग आज वर्किंग डे के दिन सब लोग आए, और मैंने सुना कि यहाँ के ऑफिसर सारे लोग आए हैं। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ, और मैं आप जैसे महान स्टेट में आया और आप लोगों के बीच में खड़ा हूँ। मैं आपके जैसा ही हूँ, तो फर्क नहीं है मेरे में और आप में, लेकिन जैसा कि मैं बोल सकता हूँ, मैं बहुत छोटे शब्दों में बिहार में पला बड़ा। उसके बाद मेरी एक ही तमन्ना रहती थी, मैं देखता था कि बॉलीवुड जो मूवी देखता था, मैं इच्छा रहती थी कभी अपनी लाइफ में डबल डेकर बस देखूं, कभी मैं जो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है वो देखूं। मैंने आज तक वो विस्की बेड 69 आज तक खाली फिल्मों में देखी थी, उसको हाथ से वो बॉटल को छुआ नहीं था, उसको मैं छू लूं। मैंने आज तक कैबरे डांस देखा नहीं था, कहीं बम्बई एक ऐसी जगह है जहां कैबरे डांस मैं फिजिकली जाके देख सकूं। उसके अलावा व्यापार तो था ही नहीं, लेकिन ये इच्छाएं जो हम लोग यंग लोगों में होती है, तो एक ऐसा मौका मिला मेरे को। मेरा मेरी माँ का मैं इतना बड़ा ऋणी हूँ। मैं जो कुछ भी हूँ आज अपनी माँ की वजह से हूँ, क्योंकि बाबूजी को टाइम नहीं मिलता था हमसे बात करने की। 14 साल की उम्र तक तो मैं खाली उनको सुबह शाम कहीं देख लेता था। मैंने कभी पैर में हवाई चप्पल के अलावा कभी कुछ और पहना नहीं था, और हमारी माँ को 400 रुपये मिलते थे, और 400 रुपये में हम 4 भाई बहन थे, उसमें घर का भाड़ा देना और हम लोग को परवरिश करनी। लेकिन हमारी माँ ने हमको जितना प्यार दिया, जितनी अच्छी तरह से हमें रखा, मेरे को लगता नहीं है, क्योंकि मैं वेस्टेड इंटरेस्ट है और किसी माँ ने रखा होगा। तो मैं बहुत ऋणी हूँ अपनी माँ का, अपने पिताजी का, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। बट बिहार भी एक बहुत हरदम मेरे को लगता था, क्योंकि हमारे पीछे में गुरु गोविंद साहब जी का गुरुद्वारा था, आगे जनकपुर था जहाँ सीता जी का जन्म हुआ था, उसके बगल में चंद्रगुप्त मौर्य का राज था, पाटलिपुत्र। जैन लोगों का बुद्धा का जन्म गया में हुआ था। तो इन सब बातों को मैं सुनता रहता था, देखता रहता था। तो मैं कभी भी, एक समय ऐसा आ गया था बिहार का कि आदमी को बिहारी बोलने में लगता था कि वो अछूत है। उस समय भी मैं कभी भी हिचका नहीं बोलने के लिए कि मैं बिहारी हूँ। मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, कभी भी अपने में हीन भावना लेके नहीं आनी। हम जो हैं हम बहुत अच्छे हैं। और ये बताइए सर, जैसे आपने बोला होता ना सबसे बढ़िया बिहारी होता है, तो मैं जानना चाह रहा हूँ, जब 15 साल की उम्र में आपने स्कूल छोड़ दिया, करेक्ट, और आपने कहा कि मैं अब
धंधा शुरू करना चाहता हूँ, पिताजी के साथ काम करना चाहता हूँ, थोड़ा उस बारे में बताइए जरा हमको। तो शुरू में हमारे पिताजी के पास लेब्रेटा स्कूटर था, तो हम उनके पीछे बैठते थे। मेरी एक ही इच्छा थी कि किस दिन मैं स्कूटर चलाऊं और वो मेरे पीछे बैठे। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये दिल को छू जाती है। वो हुआ, उनके साथ लगे रहे, काम हुआ, फिर वो उनके काम में भी लगे। वो कुछ स्टील के ग्रेट बनाते थे, कुछ एल्यूमिनियम का काम करते थे। हम लोग हिंडालको जाते थे, बनारस के पास में रेणुकूट था, तो शेयर टैक्सी में जाते थे। एक टैक्सी में 8 लोग बैठते थे एम्बेसडर गाड़ी में। और मेरी एक ही इच्छा होती थी कि बाबूजी एक दिन तो ऐसा आएगा जब हम लोग 4 लोग बैठ के एम्बेसडर गाड़ी में जाएंगे। ये आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं, हम लोग जमीन से जुड़े हुए लोग। ये बताइए सर, मैं इसी बात को बताना चाहता हूँ कि जैसे आपकी जनरेशन में जैसे हमारे पिताजी थे, हमारे दादाजी थे, वो सब भी इसी तरह से आगे बढ़े। तो आज अगर मान लीजिए आपकी जो बेटी है, उनका बेटा 15 साल में बोले कि अब मैं सारे पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के कुछ शुरू करना चाहता हूँ, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? मेरा अपना तो एक बात पक्की है कि अपने बच्चों की तकदीर हम लिख नहीं सकते, नहीं लिख सकते। हम तो उनको अपने संस्कार दे सकते हैं। हमारा कंधा हमारे बच्चों के लिए हरदम तैयार है। वो कभी भी हमारे कंधे पे आके सिर रख सकते हैं, उनको हम शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन तकदीर तो वो अपनी खुद लिखा के लाए हैं। तकदीर हम नहीं बदल सकते। और जो आदमी अटैचमेंट में, माँ बाप अटैचमेंट में अपने बच्चों के लिए गलत करने लगता है, वो सबसे बड़ा गुनाहगार है। एक चीज और पूछना चाहूंगा सर कि कई बातें